हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं एक न्यूज़ जिसमें उत्तराखंड लोअर पीसीएस वैकेंसी के विषय में आप लोगों को जानकारी देना है। तो शुरू करें इससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को सूचनाएं सुनने के लिए या जानने के लिए। तो चलिए, उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है उसने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसे आप लोग बोलते हैं लोअर पीसीएस, इसके लिए आवेदन पत्र मंगाना शुरू कर दिया, यानी कि जो है शुरू कर दिया है आज 13 तारीख से। ठीक है, विज्ञापन तिथि ही उसकी क्या होती है, अप्लाई करने की तारीख होती है। और अंतिम तिथि जो है इसकी है 4 जनवरी को है। ठीक है, तो लगभग 20-25 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं। फीस जमा करने की भी और ऑनलाइन संशोधन करने की भी क्या करता है आयोग, कुछ सहूलियत देता है। तो ये आप लोगों का इसमें जो जारी किया गया है वो है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, मुख्य मुख्य नियम ये जो हैं इनको उतना ज़्यादा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ योग्यताएं वगैरह हैं जो भी हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। तो एक चीज़ ये है कि लोअर मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार में ही सिर्फ करवाया जाएगा। इसके अलावा और कहीं पर नहीं करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा पहले जो है प्री परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पर रिक्तियों की संख्या अब हम लोग देखते हैं। तो रिक्तियों की संख्या कुल है 113। ठीक है, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। जिनमें नायब तहसीलदार है एनटी, नायब तहसीलदार के कुल 36 पद हैं, जिनमें कि ये अलग अलग दिया गया है कि रिजर्वेशन के लिए कितने हैं और अलग सीटें जो है कितनी दी गई। उपकारापाल यानी डिप्टी जेलर 14 वैकेंसी हैं। ओके, पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर 36 वैकेंसी हैं। विपणन निरीक्षक यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर 6 वैकेंसी हैं। और श्रम प्रवर्तन अधिकारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर LEO जो होता है वो श्रम विभाग में होता है, 5 हैं। आबकारी निरीक्षक 5 हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ये जो है आपका 2 वैकेंसी हैं। और इनमें ज़्यादातर ये वैकेंसी वो होती हैं जिनमें गन्ना वाले में, ठीक है, गन्ना वाला और ये गन्ना विकास निरीक्षक और खंडसारी, इनको ये जो वैकेंसियां हैं इनके लिए BSc AG चाहिए होता है। ओके, यहाँ पर जो वो दिया गया है ये रिजर्वेशन के लिए दिया गया है कि कहाँ से और क्या चीज़ चाहिए। अलग अलग के लिए नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ कि योग्यताएं क्या चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो योग्यता है सभी के लिए ऊपर वाली जितने वैकेंसी हैं, ठीक है, ये आपका अराजपत्रित समूह गा का है। ठीक है, लेवल 7 का है। और इसमें जो यानी कि अर्हता है वो है यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि BA BSc BCom। ओके, उपकारापाल में भी BA BSc BCom है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है ना ऊंचाई वगैरह का वो दिया रहेगा। इसके लिए पूर्ति निरीक्षक भी 36 पद हैं, इसके लिए भी BA BSc और BCom है। और आपका विपणन निरीक्षक इसके लिए भी BA BSc और BCom है। ठीक है, हर एक में जो आपका चाहिए देवनागरी लिपि और हिंदी का अच्छा ज्ञान, इसका तो वो एग्जाम लेकर के ही चेक कर लेते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें स्नातक की उपाधि जो है होनी चाहिए। ठीक है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी में। ठीक है, और जो है ये भी आपका लेवल 6 का है ये। ओके, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसके बाद आबकारी निरीक्षक जो है इसके लिए 5 पद हैं। यहाँ पर इसमें भी आबकारी निरीक्षक में भी स्नातक चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें विशेष जो वो है मतलब कि किसी विशेष विषय में नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, ये लेवल 7 की वैकेंसी है। लेकिन इसमें भी ऊंचाई यानी कि
सीने की माप, ऊंचाई और जो है ये सभी चीज़ें आपको यानी कि देखनी पड़ती हैं ये। ठीक है। इसके बाद ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, तो ये 2 पद हैं। ठीक है, समूह ग है, अराजपत्रित है। ठीक है। अब इसके लिए मैंने ऊपर बता दिया है, इसमें कृषि में स्नातक उपाधि या ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो और अन्य भाग समान होने पर समूह 1 यानी समान और 2 सामान्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य माना जाएगा। यानी कि या तो जो है क्या है, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय से उसे क्या होना चाहिए, कृषि में स्नातक होना चाहिए और जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ये और ये इन दोनों में ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति स्नातक है वो भर सकता है, लेकिन पीजी वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर ये कह रहा है। ओके। इसके बाद यहाँ पर भी गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें भी यही मांगा गया है, बीएससी एजी मांगा गया है, कृषि विज्ञान में बीएससी। ओके। और या तो पीजी। और इसके बाद खांडसारी निरीक्षक, इसमें स्नातक उपाधि मांगी गई है। ठीक है, ये भी क्या है, सिर्फ स्नातक चाहिए और इसमें हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है। ओके। अब आयु देख लीजिए, 21 साल से 42 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, कब से, 1 जुलाई 2024 निश्चय किया गया है, अर्थात 1 जुलाई 2024 के अभ्यर्थी यानी उस समय न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2003 से पहले का यानी इसके बाद का और 2 जुलाई 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर यानी कि अधिकतम आयु में यानी उत्तराखंड के लोगों को ही छूट दी जाएगी। ठीक है, दिव्यांगजनों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और जो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओके। तो ये जो है आपके उसमें है। अब इसमें कुछ जो है यानी कि अनिवार्य योग्यताएं भी आती हैं और कुछ वांछनीय योग्यताएं हैं। तो वांछनीय का मतलब है, ठीक है, कि वो यानी पूरी दी जाएंगी। यहाँ पर 4% जो रिजर्वेशन है वो कुशल खिलाड़ियों के लिए दिया गया है। ओके। और जो है इसमें कुछ जिसमें शारीरिक स्वस्थता है वहाँ पर देखा जाएगा, उसमें जैसे कि आपका जेलर है, डिप्टी जेलर है, उसके लिए। चलिए, ऑनलाइन आवेदन किए जाने की इसमें प्रक्रिया है। आप आयोग पर जाइए और वहाँ पर क्लिक कीजिए और जो जो कहता हो उसे क्या करिए, ठीक है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करते चले जाइए, आपको सभी चीज़ें मिलती चले जाएंगी और आप उसमें यानी कि भरते जाइए। इसके बाद है फीस, आवेदन शुल्क। फीस कुल मिलाकर के 150 रुपये जमा होना है, जिसमें कि 22 रुपये 30 पैसे टैक्स है, तो कुल मिलाकर के 172 रुपये 30 रुपये यानी 30 पैसे कटेंगे। ये जो है यहाँ अनारक्षित के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी। ठीक है, और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और यानी कि अनाथ बच्चे और शारीरिक यानी इन SC ST के लिए 60 रुपये और कुल मिलाकर के 42 रुपये यानी 82 रुपये है। और अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, और जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनको सिर्फ और प्रोसेसिंग शुल्क देना है, यानी 22 रुपये 30 पैसे देना है। ओके। तो इसमें इसके बाद जो परीक्षा है वो कितने रूप में दी जाएगी होगी, तो परीक्षा जो है वो 2 भागों में यानी कि आयोजित करवाई जाएगी। इसलिए परीक्षा के समय में यहाँ पर यानी कि कुछ जो है वो दिए गए हैं। पहले उन्हें देखा जाएगा कि वो जो है इसमें पहली जो परीक्षा होगी वो प्रारंभिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ये जो है इसमें कोई भी जो वो है कैलकुलेटर वगैरह इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे मेंस के लिए। फिर उसके बाद जो है वो होगा, यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं, 19 जगह सेंटर है, कोई भी सेंटर आप लोग प्री के लिए चुन सकते हैं। ओके। चलिए, अब यहाँ पर मेन आपका ये है कि जो प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है,
ठीक है, वो किस प्रकार की होगी? तो प्रारंभिक परीक्षा इसमें होगी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ये सिर्फ छंटनी के लिए होगी। 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में 150 अंक निर्धारित है। ओके, यहाँ पर इसे मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा और इसमें क्वालिफाई जो करेंगे उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जाम। इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे। पहला हिंदी भाषा 100 अंक का होगा, 2 घंटे में लिखा जाएगा, 6 प्रश्न आएंगे। और निबंध है, इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे में करना होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। तीसरे प्रश्न में सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, ये 200 अंक का होगा, 3 घंटे होंगे, आपको मिलेंगे। 20 प्रश्नों की संख्या 20 होगी। चौथा प्रश्न ये भी होगा, सामान्य अध्ययन का 200 नंबर का होगा, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होंगे, कुल 600 का होगा। ओके, इसके बाद तीसरा जो है वो 75 अंक, यानी कुल मिलाकर के 675 अंक में मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए। ओके, तो जो है आपका जो मेंस है इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है। ओके, और जो है अब इसके विषय में कुछ सामान्य सी बातें बता दी जाती हैं कि प्री में जो होगा उसमें 100 अंक, यानी कि अधिकतम 100 अंक का, सॉरी 150 अंक का। इसमें पहला वाला जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, जननांकी, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास। अब यहाँ पर उत्तराखंड से आया है और उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भौगोलिक और जननांकी, उत्तराखंड की आर्थिक और प्रशासनिक जो स्थिति है, उत्तराखंड यानी कि व्यवस्था और पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश, ओके, और आर्थिक यानी कि वह प्राकृतिक संसाधन, ये उत्तराखंड का ही है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद इसमें आप लोग यदि देखें अच्छी तरीके से ढंग से, तो जो आपका 150 प्रश्न है यानी 100 प्रश्न है, इसमें लगभग जो है ना आपके पक्का है कि 40% क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से आएंगे। यूके से 40 क्वेश्चन निश्चित रूप से हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 भाग क्या हैं, आपके सामान्य से हैं, और जो 5 भाग हैं उत्तराखंड से हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि 50 प्रश्न यानी 50 प्रश्न से भी ज़्यादा है। इसके बाद 50 प्रश्न आपके होंगे किसके, रीजनिंग के, सामान्य बुद्धि परीक्षण के। इसमें रीजनिंग में कुछ मैथमेटिकल भी होंगे और कुछ एनालिटिकल भी होंगे। ठीक है, तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न, सादृश्य, समानता, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, यानी कि जिसे आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय यानी शब्द संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित हैं। इसमें सामान्य विचार और संकेत, उनके संबंध, अंकगणितीय गणना और विश्लेषणात्मक कार्य आदि क्या होंगे, ये सम्मिलित किए जाएंगे। ओके, तो इसमें जो आपका प्री का था सिलेबस वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मेंस के लिए आपका जो सिलेबस होगा वो काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग पहले प्री का सिलेबस समझिए और जो यानी उत्तराखंड अच्छे से तरह से तैयार कीजिए, और आप रीजनिंग तैयार कीजिए। 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे कम से कम, और फिर आपको जीएस तैयार करना है, तो जीएस में जितना आप तैयार कर सकते हैं उतना जो है आपका सही रहेगा। हिंदी में बता देता हूँ छोटा मोटा कि वर्ण एवं शब्द, शब्द रचना और वाक्य रचना, ये 10-10 अंक के, यानी ये 10 का आएगा, ये 15 का आएगा, और यहाँ पर ये 10 अंक का होगा। वाक्य से संबंधित अपठित पाठबोध 15 अंक का, यानी कि इसमें अपठित आएंगे 3। ठीक है, और जो है यानी कि अपठित गद्यांश और भाषा बोध के व्याकरण संबंधी जांच करने हैं, 5 प्रश्न आएंगे और 3 जो है ना भाग रहेंगे। ठीक है, संक्षेपण, आप लोगों को इसमें शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसमें शीर्षक के 3 अंक, सारांश के 6 अंक, ठीक है, और रेखांकित की व्याख्या के 6 अंक, कुल हो गया 15 अंक। इसके बाद हिंदी आलेखन। ठीक है, तो हिंदी आलेखन में आपका आएगा सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक,
कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ठीक है, ये 15 अंक कहीं आएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रहेगा इसका। और इसके बाद 10 नंबर के आएंगे हिंदी से, यानी कि हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद और हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद। ये 10-10 नंबर के दोनों होंगे और ये होगा 20 नंबर का। ओके, इसके बाद आपका निबंध है। निबंध 100 अंक का होगा, 2 घंटे में 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक में तो आपके जो सामान्य निबंध है वो है, दूसरे में आपका उत्तराखंड से संबंधित निबंध है। ठीक है, तो ये साहित्य, समाज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय, राष्ट्रीय विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक वो आपदा, इतनी चीजें। इसके बाद उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परिदृश्य, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, पर्यावरण संरचना, आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक भूमिका, महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौतिक परिदृश्य। ठीक है, पलायन की समस्या, ये है। ओके, चलिए सामान्य अध्ययन में आपके जो 4 प्रश्न हैं, पहले में आएगा भारत का इतिहास, कला और संस्कृति और समाज। ठीक है, ये आएंगे। इसके बाद आपका ज्यादातर आधुनिक आएगा, उत्तराखंड का इतिहास, कला और संस्कृति और समाज, ये उत्तराखंड का भी इसी में रहेगा। इसके बाद आपका जो इसी में जो भाग है, ठीक है, ये आपका होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, अब इसमें सिलेबस जो दिया गया है विस्तार से आप लोग डाउनलोड कीजिए और यही उत्तराखंड का बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, इसके बाद आपका आता है सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। ये भी आपका जो है यानी कि इसमें विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा, अभिरुचि। ठीक है, तो ये आपका एथिक्स का पार्ट है। ओके, तो जो है अब इसके बाद दूसरी, यानी पहले प्रश्न पत्र में है वो सब है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था आना है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे में उत्तराखंड की इसी का पार्ट है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल एवं जननांकी। ठीक है, इसके अंतर्गत, और उत्तराखंड का भूगोल और जननांकी आपदा इसी में आएगा। और सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र और समसामयिकी जो है ना, यानी घटनाएं, ये पहले आईएएस में आता था, अब जो है ना इसमें इन्होंने डाल दिया। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापें, प्रसरण की मापें, आलेखन एवं चित्रों द्वारा आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा उनसे संबंधित अवधारणाएं, समसामयिक घटना चक्र इसी में आता है। ओके, तो 2 जो है यानी कि प्रश्न पत्र हमारे यानी कि इसके ये हो गए। अब 4 हो गए कुल। ओके, एक हिंदी, एक निबंध, ठीक है, और 2 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र। ओके, तो इनमें मेरिट आप लोगों की मेंस का और जो है उसमें बनना है मेंस की मिला करके, और साथ में इंटरव्यू का जो 75 नंबर का होगा, ठीक है, उससे आपका बनेगा मेरिट, जिसमें कि सिलेक्शन होना है। तो अब आप लोग बिल्कुल यानी कि आलस्य नहीं कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और पहले यानी कि आप लोग कोशिश ये कीजिए कि प्री और मेंस दोनों की साथ में ही तैयारी यानी कि होती रहे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा है और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई में होना है। ठीक है, फिक्स है कि मई में होगा, तो इसका मतलब है मई से पहले हो नहीं सकता है। तो मई तक आपके पास कम से कम 5 महीने हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और जो है यानी हम लोगों की तरफ से जो भी होगा वो आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी को किसी विषय विशेष पर मतलब पढ़ने की आवश्यकता है तो आप लोग बता सकते हैं, उस पर आप लोगों को वीडियो बना करके और अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब स्ट्रेटजी बनाने में कि जो है अगली बार हम लोग आएंगे तो इसमें देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी कैसे कैसे प्री कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।